अस्सलाम वालेकुम जी। आज बोलता जवान की टीम दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अब्बासिया कैंपस में मौजूद है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आज यहाँ पर सैलाब ज़दगान के लिए राशन लेके 4 जगहों पे जा रहे हैं, जहाँ पे डेरा गाज़ी खान में तौसा और राजनपुर में कोट मिठन और तहसील रुझान और रहीम यार खां के कुछ सैलाब ज़दगान इलाका जो है वहाँ पर राशन लेके जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर आसफ़ नवीद रंजा और डॉक्टर नवीद मुल्गानी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो आज सैलाब ज़दगान के लिए क्या लेके जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो आज हमारी 4 बसेस 4 मुख्तलिफ़ जगहों पे 2 अज़ला के अंदर जा रही हैं, जिसमें नवीद मुल्गानी साहब की सरबराही में डीजी खान डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम्स जा रही हैं, 2 टीम्स जा रही हैं। इसी तरह से ये 2 टीम्स हमारी रहीम यार खान और राजनपुर वाली साइड पे जा रही हैं। और आज तकरीबन 1000 फैमिलीज़ के लिए राशन बैग्स हम लेके जा रहे हैं। इसके अलावा उनके लिए कपड़े जूते वो अलग से चारों बसेस के अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की हमारी एक्टिविटी जो है उसका एक अहम पहलू ये है कि हमारे चारों बसेस के साथ फ्री मेडिकल कैंप्स की टीम्स जा रही हैं। इसी तरह से वहाँ पे जो माल मवेशी हैं उनको भी बीमारियों का ख़तरा अंदेशा है, तो उसके लिए हमारी वेटरनरी की टीम्स जा रही हैं जो कि वहाँ फ्री मेडिकल कैंप्स लगाएंगी। और आज इन चारों जगहों पे जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ ऑलरेडी हमारे ही यूनिवर्सिटी के लोग जो उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी साइट्स आइडेंटिफाई की हुई हैं जहाँ पे हम उन लोगों को जो वाकई मुस्तहिक हैं, जिन तक अभी तक इमदाद नहीं पहुँची, हम वहाँ तक इमदाद पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह आज का दिन भरपूर इमदादी कार्रवाइयों में गुजरेगा। और इससे पहले हमारे बावल नगर और रहीम यार खान कैंपसेस जो हैं उनकी तरफ से भी तकरीबन 3 से 4 मिलियन की इमदाद जा चुकी है। टोटल अगर हम तखमीना लगाएं तो तकरीबन 10 मिलियन के करीब इमदाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आज के दिन को मिला के सैलाब मुस्तहिक या सैलाब मुतासरीन के लिए लेके जा चुकी है। और इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। जी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आगे भी इस सिलसिले को जारी रखेगी। हमारे साथ डॉक्टर नवीद मुल्गानी साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि वो डेरा गाज़ी खान में आज किस तरह से क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे राशन तकसीम करने की। जी सर। जी थैंक यू वेरी मच जी। हम लोग हमारे साथ डेरा गाज़ी खान डिस्ट्रिक्ट में 2 बसें इस वक्त जा रही हैं। जैसा कि रांझा साहब ने फरमाया कि इनके अंदर राशन है, कपड़े हैं, जूते हैं और वेटरनरी की टीम है हमारे साथ, मेडिकल हेल्थ की टीम है। तो हमने उन एरियाज़ में लोकेशन जो हैं जहाँ पर लोगों तक अभी तक कोई ख़ास इमदाद नहीं पहुँची, हम वहाँ पहुँचाने के लिए हम जा रहे हैं। हमारा यहाँ से फ़ासला तकरीबन कोई 350 किलोमीटर है। तो हमने तौसा के एरिया में जाना है, तौसा से भी आगे जाना है। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर इस हवाले से अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि लोगों को जिस हद तक मुमकिन हो अपने स्टूडेंट्स के ज़रिए, वो जो स्टूडेंट्स हमारे वहाँ पर मौजूद हैं उनके ज़रिए वहाँ तक हम अप्रोच कर सकें और उन तक इमदाद पहुँचा सकें। इसके साथ साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का एक अहम इक़दाम जो है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ना सिर्फ ये राशन और वेटरनरी और हेल्थ की टीमें भेज रही है, बल्कि यूनिवर्सिटी ने उन एरियाज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 100% तक 50 से 100% तक फ़ीस की भी माफ़ी दी है, ताकि वो लोग जो ऑलरेडी इस आफत की जद में हैं उन लोगों को ये इस मसले से भी निकाला है कि उन बच्चों को हमने सहूलत दी है कि वो अपने तालीम को जारी रख सकें। जी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर हर किस्म और हर तरीके से जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए हर दम कोशा है। आज हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के कानवाए के साथ साथ रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे कि किस किस तरह से इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर जो है वो लोगों की मदद करने के लिए पुरजोश और पुरअज़म है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा, फोकल पर्सन फ्लड रिलीफ सेल इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर। मेरे साथ SMO जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर उस्मान चीमा साहब, वो भी मौजूद हैं। इसी तरह इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के फैकल्टी मेंबर्स यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम ज़ाहिर पीर में मोटरवे के बिल्कुल साथ नीचे खड़े हैं और इस वक्त हमारी 2 बसेस जो हैं 500 फैमिलीज़ का राशन लेके मौजूद हैं। इसमें ये जो 2 बसेस हैं, एक डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के कुछ रूरल एरियाज़ में जाएगी जहाँ पे फ़्लड के कुछ मुतासरीन मौजूद हैं। तो वहाँ पे हमारे जो यहाँ के दोस्त हैं जो कि मीडिया से भी जिनका ताल्लुक़ है, शहबाज शरीफ साहब हैं, तहसीन बुखारी साहब हैं, राजिश लियाकतपुरी साहब हैं, उनकी स्पेशल जो उन्होंने एक रिसर्च की थी कि कौन कौन से मुतासरीन हैं, उनकी दरख्वास्त पे एक बस डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में मुतासरीन के पास पहुंचेगी। इसी तरह से एक बस रुझान वाले इलाके में पहुंचेगी जहां पे हमारे फैकल्टी मेंबर्स और हमारे कुछ दोस्त जो पहले से काम कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी सारे मुतासरीन को आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो वहाँ पे भी हम 250 फैमिली को राशन प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ डॉक्टर उस्मान चीमा साहब की जो टीम है वो एक दिन का फ्री मेडिकल कैंप वहाँ पे लगाएगी, जिसके लिए हमने बहुत सारी मेडिसिन कलेक्ट की हुई हैं। डॉक्टर उस्मान चीमा साहब ने बहुत सारी एफ़र्ट्स की हैं। इसी तरह से वहाँ पे हमने वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब की स्पेशल डायरेक्शन पे लाइव स्टॉक के लिए फ्री मेडिकल कैंप का अरेंजमेंट भी किया हुआ है। तो अब रुझान के इलाके में आज 3 एक्टिविटीज़ होंगी। एक तो फैमिलीज़ में राशन तकसीम किया जाएगा, उसके साथ साथ वहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप है, उसके साथ साथ वहाँ पे लाइव स्टॉक के लिए फ्री मेडिकल कैंप है और हमारे साथ सिविल सोसाइटी के दोस्त भी हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे जो मीडिया के लोग हैं यहाँ पे ज़ाहिर पीर में डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, जिसमें राजिश लियाकतपुरी साहब हैं, तहसीन बुखारी साहब हैं, बाकी हमारे खबरें से आए हुए दोस्त हैं, बाकी जो मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने हमें यहाँ वेलकम भी किया है और उन्होंने हमें मुतासरीन तक पहुँचाने में भी एक अहम किरदार अदा किया है। और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के आज के दिन में 2 काफ़िले रवाना हुए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान एक डिस्ट्रिक्ट DG खान में रवाना हुआ है, जिसमें तौसा शरीफ और कोट छुट्टा के इलाकों में हम इमदाद देने जा रहे हैं 500 फैमिलीज़ को। और 500 फैमिलीज़ की इमदाद जो है वो इस वक्त हमारे साथ 2 बसेस जो मौजूद हैं आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से जाएगी। और इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों के अंदर इन इलाकों के अंदर मज़ीद मुतासरीन की भी इमदाद करेंगे। और फिर इसके अलावा वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब की डायरेक्शन है कि हमने आगे रिहेबिलिटेशन के काम को जारी रखना है, जिसमें काउंसलिंग सेशंस होंगे इन फैमिलीज़ के साथ, एग्रीकल्चर के हवाले से उनको गाइड किया जाएगा, हेल्थ के हवाले से डॉक्टर चीमा साहब अपनी जो टीम है उसके साथ इसमें काम करेंगे। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे, चूँकि यहाँ रहीम यार खान में जो हमारे दोस्त हैं शहबाज शरीफ साहब या राजिश साहब या बाकी तहसीन बुखारी साहब या बाकी जो दोस्त हैं, ये सारे चूँकि हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो हम सिंध वाले जो सैलाब ज़दा इलाके हैं आने वाले दिनों में हम वहाँ पे भी मूव करेंगे। और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर आज के दिन तक तकरीबन 10 मिलियन की इमदाद इन इलाकों में पहुँचा चुकी है और इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे भी जारी रखा जाएगा। जी, इससे पहले हमारा जो रहीम यार खान कैंपस है, उन्होंने कोट मिठन और इस इलाके में जब शदीद पानी से ये इलाका घिरा हुआ था, तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इमदाद की। इसमें उन्होंने एक तो राशन पैक्स भेजे, उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि लोगों को चारपाइयाँ, उनको कंबल, कुछ इस किस्म की चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएँ। इसी तरह से हमारी एक टीम भावलपुर से पहले तकरीबन 2 से 3 मिलियन का सामान लेके राजनपुर के कुछ इलाकों में, वहाँ जहाँ पे इमदाद नहीं पहुँची थी, उन इलाकों में, जामपुर वाले इलाकों में पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने इमदाद की। कुछ इमदाद हम इससे पहले तौसा वाले इलाके में कर चुके हैं। हमारा जो भावल नगर कैंपस है वहाँ से भी काफ़ी सारी इमदाद आई है, जो कि इसी बड़े कैंप में जमा हुई और आज उसको उन फैमिलीज़ तक पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा मैं एक और बात बताता चलूँ कि वर्दी वाइस चांसलर साहब ने एक बहुत शफ़क़त की है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, सैलाब ज़दा इलाकों से। तो उन स्टूडेंट्स को हम 50 से लेके 100% तक उनकी फ़ीस जो है उसमें माफ़ी देंगे। यानी जो कम इफ़ेक्ट हुए हैं लोग, उनको 50-40% तक माफ़ी होगी। जो बिल्कुल ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं, यानी जिनकी फसलें सारा कुछ तबाह हुआ है, उनको 100% तक फ़ीस की माफ़ी होगी। और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के जितने मुलाजमीन हैं उनकी एक दिन की जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, वो भी डिडक्ट की गई है और इंशाअल्लाह उसको भी सैलाब ज़दा इलाकों में ही इमदाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
जी 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 प्लीज़। हमारा जो ये इलाका एक तो बैकवर्ड है, जी जी एक सैलाबी इलाका है, अक्सर यहाँ सैलाब वगैरह आ जाते हैं, तो यहाँ से बहुत गरीब लोग रहते हैं। इस इलाके में आप कैंपस क्यों नहीं बनाते, हालांकि आपने अभी रिसेंटली लियाकतपुर में कैंपस बनाया है? जी जी, बड़ा अच्छा सवाल है शहबाज शरीफ भाई। असल में आप वाइस चांसलर साहब से आपकी शायद मुलाकात भी हुई हो, राजेश साहब की भी मुलाकात है। तो वाइस चांसलर साहब ही इज़ वेरी पॉजिटिव। वो चाहते हैं कि हम जितने भी हमारी डोमेन में यानी डिवीजन भावलपुर के अंदर जितनी भी ऐसी जगह हैं जहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट आता है और ऐसा स्टूडेंट जो ज़्यादा नीडी है, जो ट्रैवल नहीं कर सकता, जो मेन कैंपस के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनकी ख्वाहिश है कि उन इलाकों के अंदर हम ऐसा सेटअप बना लें जिसमें पहले 2 साल यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है एटलीस्ट वो उनको उस जगह पे दी जाए और उसके बाद अगले 2 साल जो है वो मेन कैंपस की तरफ मूव कर जाएं। तो आपने जो बात की है इंशाल्लाह हम ये वाली चीज़ वाइस चांसलर साहब तक पहुंचाएंगे और मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ के लोकल लोग जो हैं जैसे आप हैं, बाकी जो लोग हैं यहाँ के, अगर वो वाइस चांसलर साहब से मिलेंगे तो ये ख्वाब जो है ये पूरा हो सकता है और इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह। जी, तो अभी हम यूनियन कौंसिल मीरापुर तहसील रुझान ज़िला राजनपुर में पहुंच चुके हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के कॉन्वाय के साथ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर यहां पे आज सलाबज़दगान के लिए 250 फैमिलीज़ के दरमियान राशन तकसीम करेगी। इसके साथ साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से यहां पर मेडिकल कैंप लगाया जाएगा, लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके साथ साथ उनको मेडिसिन भी दी जाएगी। ना सिर्फ मेडिकल कैंप लगाया जाएगा बल्कि उसके साथ साथ वेटनरी कैंप भी लगाया जाएगा, जहाँ पर इन लोगों के जानवरों की स्क्रीनिंग की जाएगी और मौजूदा सैलाब की वजह से जो बीमारियां जानवरों के अंदर आई हैं उनको ट्रीट किया जाएगा और उनको मेडिसिन भी दी जाएगी। और अभी यहां पर कैंप इस्टेब्लिश हो चुका है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों की इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से खिदमत की जा रही है। थोड़े निकले हुए थे घर से सामने, सारा चीज सर भरा हुआ है थोड़ा से। जी, तो अभी हम मीरापुर के बेसिक हेल्थ यूनिट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर आईयूबी की तरफ से मेडिकल कैंप और वेटनरी कैंप जो है वो लगाया गया है। हमारे साथ कुछ सलाबज़दगान हैं, उनसे पूछते हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी की मौजूदा जो एक्टिविटी है इससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है और मज़ीद उनकी ज़रूरियत क्या हैं। जी, तो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो है ना देई इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है ना बहावलपुर की तरफ से हमारे पास टीम आई हुई है। तो यहाँ पे डॉक्टर भी हैं, ठीक है, जो मरीज़ हैं वो भी देख रहे हैं, जानवरों के भी डॉक्टर हैं वो भी देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन भाइयों का मतलब है कि हमारे पास ताउन है, तो हम इनकी बड़ी बड़ी जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि गरीब अवाम के लिए ये पैकेज लेके आए हैं, राशन भी हमें दे रहे हैं, तो हमें भी मतलब है कि देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और अब यहाँ पर और बहुत बड़ा मसला आ चुका है मच्छरों का। यहाँ पर मैं अब अर्ज़ करना चाहूँगा दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी वालों से कि मेहरबानी करके अगले चक्कर पर यहाँ पर मीरापुर वालों को मच्छरदानियों के लिए कुछ भी किया जाए। जी, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात इन्होंने की है कि जैसे ही पानी चढ़ा था और उसके बाद अब पानी तो खुश्क होता जा रहा है, लेकिन मच्छर बहुत ज़्यादा जो है वो पैदा हो चुके हैं और मच्छरों की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो मुखय्यर हज़रात से अपील है कि वो जब भी सलाबज़दगान एरिया के अंदर आएँ किसी रिलीफ़ एक्टिविटी के लिए, तो वो अपने उस सामान के अंदर मच्छरदानियों को लाजमी शामिल करें ताकि मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों से छुटकारा पाया जा सके।
जी, तो हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद उस्मान चीमा साहब मौजूद हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तरफ से, जो आज यहाँ पर तहसील रुझान में मेडिकल कैंप लगाने आए हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आज सारा दिन जो है वो मेडिकल कैंप लगाया, उनको किस तरह के मसाइल नज़र आए और उनका सलूशन क्या है। तो जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपने सुबह से कैंप लगा रहे हैं, पेशेंट्स चेक कर रहे हैं, जैसा कि हमारे पीछे भी नज़र आ रहा है कि पेशेंट्स जो हैं वो चेक हो रहे हैं, किस तरह की बीमारियां हैं सैलाब के बाद और उसका क्या ट्रीटमेंट है और आप क्या मज़ीद गाइड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है सैलाब में पानी जो है वो खड़ा होकर स्टैगनेट हो जाता है, फिर उससे वाटर बॉर्न डिजीज़ पैदा होती हैं। कॉलरा है, डायरिया है, चिकन पॉक्स है, कईयों को स्मॉल पॉक्स भी है, कईयों को मलेरिया हुआ है। अब सुबह से हम यहाँ आए हुए हैं इस डिस्ट्रिक्ट में रुझान में, ये आप देख भी रहे हैं पेशेंट्स को, ज़्यादातर मलेरिया के पेशेंट्स आ रहे हैं, मसल बॉडी एक्स, क्योंकि ये इनके घर सारे फ्लड में बह गए हैं, उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, तो वो सड़कों पे ये जो टेंट्स हैं उनके अंदर रह रहे हैं। अंडर रेस्ट भी है, उसकी वजह से बॉडी एक्स भी है, हेडिक भी है, एंग्जाइटी के बहुत सारे पेशेंट, डिप्रेशन में हमने एंटी साइकोटिक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी दी है और उनको गाइड भी किया है, काउंसलिंग भी की है। तो ये बड़ा डेंजरस फैक्टर है जो साइकोलॉजिकल है। एंग्जाइटी के पेशेंट्स ज़्यादा हैं, उसके बाद मलेरिया फैला हुआ है, पेट ख़राब है, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है और एक्यूट इन्फेक्शन है, और आखिर में ये जो स्किन डिजीज़ होती हैं जो गंदे पानी से और कंटेक्ट से एक दूसरे को टच होने से फैलती हैं, वो बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। और इस तरह के केसेस जिनमें डायबिटीज़ है उनको फूड का पहले प्रॉब्लम हो जाता है, उस पर सुपर एडिड इन्फेक्शन हो तो वो ज़्यादा डेंजरस है। तो मल्टीपल वैरायटी ऑफ केसेस हैं यहाँ, राइट फ्रॉम हेड टू टो। ब्लड प्रेशर के भी कुछ पेशेंट्स देखे, लेकिन ज़्यादा गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मलेरिया और वाटर बोर्न डिजीज़ हमने की। जी, तो डॉक्टर साहब जिस तरह के इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी कैंप लगाया है, दीगर भी मुखैर हज़रात और इदारे जो हैं सिविल सोसाइटी के, वो मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑब्वियसली उतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। तो आप क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो सजेस्ट करेंगे कि लोग एहतियाती तदाबीर करें ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को महफूज कर सकें? देखिए, ये तो फ्लड रिलीफ जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पुअर सैनिटरी कंडीशंस। टेंट्स में रहने वालों को वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम खेतों में जाते हैं इधर उधर, फिर सही तरह पानी नहीं है, सही तरह वॉश नहीं कर सकते, उनके नेल्स में गंदगी जाती है, वही खाते भी उससे हैं, पीते भी उससे हैं। बच्चों को जो माएँ हैं लैक्टेटिंग मदर, वो फीड भी करवा रही हैं। तो इसमें ये बेसिक तो अवेयरनेस है, वो भी हमने सेशन कर रहे हैं अवेयरनेस का कि क्या खाना है, कैसे खाना है, सफाई का ख्याल रखें, कपड़े साफ़ पहने, उंगलियां साफ़ करें खाने के बाद। अपना जो पानी है, हम यहाँ बहुत सारी वाटर की बॉटल्स लाए हैं, मिनरल वाटर्स की, लेकिन पानी यहाँ सही नहीं है। उनको यही कहा कि पानी बॉयल करके लें। तो इस तरह की, और ये जो सब्ज़ियाँ जो इनको मिल रही हैं, इनको अच्छी तरह वॉश करें, इनको कुक करें, उसके बाद डाइजेशन इम्प्रूव होगी। जी, तो जिस तरह के बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगर हम हाइजीन कंडीशंस को इम्प्रूव करने के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें तो बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। जी, तो अभी हम यहाँ पे जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कैंप लगाया गया है, वहाँ पर हम वेटनरी कैंप के स्टॉल के ऊपर वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर आमिर साहब मौजूद हैं जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जानवरों के अंदर किस तरह की बीमारियाँ हैं, ट्रीटमेंट क्या है और वो कौन सी एहतियाती तदाबीर सजेस्ट करेंगे। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ये हमारे जो वर्दी चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर अतर महबूब साहब की डायरेक्शन पे हमने एक वेटरी कैंप मुनक्कद किया है रुझान में। तो इसमें जो अभी प्रॉब्लम्स लोगों की आ रही हैं एनिमल्स में, वो सबसे पहले प्रॉब्लम ये कह रहे हैं कि ये वर्म इन्फेस्टेशन है, जानवर जो हैं वो खाते हैं, सेहतमंद नहीं होते। सेकेंडली जो प्रॉब्लम आ रहा है वो लंपी स्किन का आ रहा है, जो जैसे कि आपको पता है कि इसका प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान में है, जिसे अब गिल्टी दार बीमारी कहते हैं। इसके जो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं,
बड़े जानवरों में लंपी स्किन के प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं और जो छोटे जानवर हैं उनमें वर्म इन्फेस्टेशन के, इसलिए कि इस एरिया में सैलाब आया है तो पानी पीने का साफ़ नहीं है, जिसकी वजह से जब जानवर पानी पीता है या खुराक कॉन्टेमिनेटेड खाता है तो उसकी वजह से वर्म इन्फेस्टेशन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए जो हम वर्म इन्फेस्टेशन के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स के लिए ओरल ड्रेंचर भी दे रहे हैं, साथ उसमें हम एवरमेक्टिन जी दे रहे हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स दोनों को ख़त्म करते हैं, जो जानवर को सेहतमंद करते हैं और उनके खाने पीने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट करके उसके गोश्त की और जो दूध की पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है लंपी स्किन की, उस पर आपको पता है कि एक वायरल डिजीज़ है और जिसकी जो ट्रांसमिशन है वो टिक से है। तो इसके लिए हम लोगों में जो अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि एक तो हम इनको एंटीबायोटिक्स साथ लगा रहे हैं, साथ इंसेक्ट्स लगा रहे हैं, साथ उनको ये कह रहे हैं कि आप जहाँ पे जानवर स्टैंड किए हुए हैं उन्होंने रखे हुए हैं वहाँ पे साइट पर मेथरीन का जो स्प्रे करें ताकि वहाँ पे जो टिक इन्फेस्टेशंस का प्रॉब्लम जो है वो कम से कम हो सके। और एहतियाती तदाबीर में ये है कि उस जगह को साफ़ सुथरा रखा जाए, कॉन्टेमिनेटेड ना हो। थर्ड नंबर पे ये है कि जो जानवर बीमार हैं उनको मुतासरा जानवरों से दूर रखें ताकि इस बीमारी की रोकथाम को जल्द से जल्द कामयाब बनाया जा सके। दूसरी के जो बीमार जानवर है अगर वो सेहतमंद जानवर के साथ होगा तो उससे ये कि डिज़ीज़ ट्रांसमिट होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर मुतासरा जानवर को सेहतमंद जानवरों से अलहदा रखा जाएगा तो उससे ये होगा कि जानवर जो बीमारी है दूसरे जो सेहतमंद जानवरों में फैलने से हम उसको रोक सकते हैं। कुछ जी, तो डॉक्टर साहब ने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि हमने यहाँ पे इस्लामी यूनिवर्सिटी की तरफ से जानवरों की ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, मेडिसिन तो दे रहे हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस जगह पे जानवरों को रखा जाता है उस जगह को साफ़ सुथरा रखा जाए। और साथ साथ ये है कि ऐसे जानवर जो बीमार हैं उन जानवरों को बाकी सेहतमंद जानवरों से जो है वो अलहदा रखा जाए ताकि बीमारियाँ जो हैं वो ट्रांसमिट करके दूसरे जानवरों को ना लग सकें। तो एहतियाती तदाबीर जो है वो जानवरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम रोल किरदार अदा कर सकती हैं। जी, तो हमारे साथ इस्लामी यूनिवर्सिटी की पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन अतिया वेलफेयर सोसाइटी के CEO चौधरी मोहम्मद एजाज साहब मौजूद हैं जो कि आज की इस डिस्ट्रीब्यूशन में कदम ब कदम इस्लामी यूनिवर्सिटी के साथ रहे। आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या फ़ील है और वो मज़ीद क्या कहना चाहते हैं। जी बताइएगा। आज मैं डॉक्टर आसिफ रांझा साहब और इस्लामी यूनिवर्सिटी के तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज इनके ताउन से मीरापुर में मेडिकल कैंप एक लगाया गया और दूसरा वेटरनरी मेडिकल कैंप लगाया गया और 250 फैमिली के लिए राशन आपके सामने तकसीम हो रहा है। यही वो लोग मुस्तहक हैं और इनका हक, इनकी फेवर के लिए हमें दिन रात काम करना चाहिए। और मैं मज़ीद तवक्को रखता हूँ इस्लामी यूनिवर्सिटी से मज़ीद हमारे साथ ताउन करें और हम इनके साथ ताउन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उन लोगों ताकि इनको पहुँचने में हम फैसिलिटेट करेंगे। आज के काम में तमाम कार्रवाई में इनका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, तो आज की जो डिस्ट्रीब्यूशन इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तरफ से हो रही है उसमें हमें यहाँ पे मीरापुर के 2 रज़ाकार जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनमें भाई वाहद बख्श हमारे साथ मौजूद हैं और अली हसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कितने लोगों को सामान अभी तक पहुंच चुका है और मज़ीद कितनी ज़रूरत है। जी वाहद बख्श भाई बताइएगा ज़रा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डॉक्टर आसिफ रांझा साहब के साथ और उनकी जो मैनेजमेंट यहाँ आई हुई है। बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, रिलीफ के हवाले से भी और मेडिकल के हवाले से भी। वो अपनी मेडिकल टीम के साथ आए हैं इस दूर दराज इलाके में जहाँ एक्सेस बहुत कम है। यहाँ इमदाद भी बहुत कम पहुँची है और ये सारे का सारा इलाका
दोनों तरह से हिट हुआ है पानी में। तो बहुत ज़्यादा यहाँ नीड है लोगों को, खुराक की भी, अद्वियात की भी, और ये वेटरनरी वाला डॉक्टर साहबान भी साथ लाए, उनका वो यूनिट भी साथ आया है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब और उनकी पूरी टीम का, और शुक्रगुजार हूँ चौधरी एजाज साहब अत्या वेलफेयर सोसाइटी और उनकी पूरी टीम का। इसके अलावा बोलता जवान की टीम का कि उन्होंने मेहरबानी करके मतलब हमारे इलाके की पहले तो निशानदेही की, उसके बाद जो है ना वो टीम के साथ मतलब कोऑपरेट करके उनको इस इलाके में लेके आए हैं। ये दूर दराज का इलाका था जहाँ पे मतलब लोगों की अप्रोच नहीं थी, ऐसा इलाका जो एक जजीरे की शक्ल अख्तियार कर चुका था। तो इससे पहले एक मतलब पहली कंसाइनमेंट भी इन्हीं की तरफ से आई थी, अब दूसरी भी इन्हीं की कोशिशों से और इन्हीं की मेहनत से आई है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया मतलब इन लोगों का कि वो दोबारा तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुस्तक़बिल में भी आने की मतलब हमें जो है ना आने के लिए कहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम जिस तरह पहले इनसे ताउन कर रहे थे, मुस्तक़बिल में भी इनके साथ ताउन भी जारी रखेंगे और इनसे राब्ते में रहेंगे। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी। तो मकामी रज़ाकार जो हैं, मकामी लोग जो हैं, वो बेहतर अंदाज में फैसिलिटेट कर सकते हैं किसी भी रिलीफ की एक्टिविटी को। तो वो ये इस उम्मीद के साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मुस्तक़बिल में मज़ीद अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती रहेगी। जी, तो फाइनली इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तरफ से आज मौज़ा मीरापुर, यूनियन काउंसिल मीरापुर, तहसील रुझान में 250 फैमिलीज़ के लिए जो है वो राशन तकसीम कर दिया गया है। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा मौजूद हैं जो कि फ़ोकल पर्सन हैं फ्लड रिलीफ सेल इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा था और मज़ीद वो सैलाब मुतासरीन के लिए क्या करने जा रहे हैं। जी सर, बताइएगा। जी, मैं सही बात आपको करूं कि मीरापुर आके मुझे यूं लगा है कि हमें असल में जो सैलाब मुतासरीन की तलाश थी, जिनको मदद की ज़रूरत थी, वहाँ पे हम पहुँचे। और मैं इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ के जो की पर्सन हैं, शायद मेरे इर्द गिर्द आपको वो नज़र भी आएंगे। इसी तरह से चौधरी जावेद इकबाल साहब जो हैं अतिया वेलफेयर सोसाइटी के, उन्होंने हमें इन लोगों को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ये वो लोग हैं जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं, और जिस रास्ते से हम यहाँ पहुँचे हैं इतनी मुश्किलों से, आप भी हमारे साथ थे, तो इस जगह तक शायद बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, बहुत कम इमदाद पहुंच पाई है। और हमारे वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब की भी यही डायरेक्शन थी कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर भरपूर तरीके से कंट्रीब्यूट करे सैलाब मुतासरीन की हेल्प के सिलसिले में। और हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो हमें यहाँ पे 3 किस्म के हमने सेटअप लगाए। एक तो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त हमारे साथ इसी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, जो साथ वाली बस्तियाँ हैं वहाँ से भी लोग मौजूद हैं। चंद दिन पहले तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, पानी थोड़ा उतर गया है, लेकिन फसलें तबाह हो चुकी हैं। हमने देखा है काटन की फसल हमने रास्ते में देखी, उसकी बुरी हालत है। लोग ज़ाहिर है उससे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, तो अब ज़ाहिर है उनके जो इनकम सोर्सेज हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो हमें ये महसूस हो रहा है कि एक तो जो हम सैलाब मुतासरीन के लिए 250 फैमिलीज़ के लिए राशन लेके आए हैं वो बहुत ज़रूरी था यहाँ पे पहुँचाना। शायद इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। हम इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे कि और भी यहाँ पे सैलाब मुतासरीन के लिए राशन पहुँचे। उसके साथ साथ हमने फ्री मेडिकल कैंप 1 दिन का यहाँ पे अरेंज किया है। बहुत ज़्यादा लोग आए हैं क्योंकि अब बीमारियाँ फैलने का ख़दशा है, बहुत सारे लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो फ्री मेडिकल कैंप में हमने तमाम लोगों को फ्री चेकअप फैसिलिटी दी है, फ्री मेडिसिन दी हैं। हमारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की पूरी एक टीम यहाँ पे आई हुई है, डॉक्टर्स की, पैरा मेडिकल स्टाफ की। उसके साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे वाइस चांसलर साहब का फोकस था वो ये था कि लाइव स्टॉक को हम किस तरह से देखते हैं। उनके लिए चारा नहीं है, उनके लिए ज़ाहिर बीमारियां हैं, तो उनको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो उस सिलसिले में हमारी जो वेटरनरी फैकल्टी है उसके डॉक्टर साहिबान आए हैं। उन्होंने यहाँ पे जो माल मवेशी हैं उनका चेकअप भी किया है, और बहुत सारे लोग जो आए हुए थे उनको अपने मवेशियों के लिए अद्वियात भी दी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा कंट्रीब्यूशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का आज के दिन में मीरापुर में और इसी के साथ रहीम यार ख़ान के कुछ इलाकों में, फिर डीजी खान के 2 जगहों पे आज के दिन में हमको 1000 फैमिलीज़ को राशन भी मुहैया कर रहे हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, उनके मवेशियों के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं।
लेकिन साथ साथ इन हालात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर अपनी इन सर्विसेज को कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। और इन इलाकों में मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पे जो हमारे होस्ट हैं उनको, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी टीम को जो हमारे साथ तशरीफ़ लाए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अतिया वेलफेयर सोसाइटी के दोस्तों को जिन्होंने हमें कंट्रीब्यूट किया यहाँ के लोगों को आइडेंटिफाई करने में। यहाँ पे इतना पुरअमन अंदाज में आपको लग रहा है कि जी राशन की तकसीम हो रही है और इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक आपको नज़र नहीं आएगी। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ के लोगों का जिन्होंने हमें वेलकम किया है। बेशक वो एक मुश्किल में घिरे हुए हैं, लेकिन इन लोगों की हिम्मत को देख के ये लगता है कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। हम सब लोगों की जो एफ़र्ट्स हैं वो भी इनके साथ मौजूद हैं, इसके साथ हमारा कंट्रीब्यूशन भी मौजूद होगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इस पूरे इलाके के अंदर अपनी इन सर्विसेज को अपने इन दोस्तों के साथ मिल के जारी रखें। जी, तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है उनकी आज की इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है ये लगता है कि ये लोग इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ही अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे और इस्लामिया यूनिवर्सिटी उस वक्त तक अपनी खिदमात जो है वो इन लोगों के लिए मुहैया करती रहेगी जब तक ये मुकम्मल तौर पर बहाली की तरफ नहीं चले जाते। और हमारी अपने YouTube चैनल बोलता जवान के प्लेटफॉर्म से आप तमाम सुनने वालों और देखने वालों से ये गुजारिश है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो फ्लड रिलीफ सेल है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस दें ताकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी दूर दराज के ऐसे इलाके जहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुँच सका वहाँ तक पहुँच के तो ज़्यादा से ज़्यादा मुतासरीन की बहाली के लिए काम कर सके। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।